हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LOL क्लासेस लर्निंग इन फन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से करना और अच्छे से करना, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो अपने पास इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूं, तो वह है प्रतिशत का साधारण भिन्न रूप। तो देखिए, इसमें जो अपन क्वेश्चंस करते हैं प्रतिशत में, उन क्वेश्चनों को अपन साधारण भिन्न के रूप में भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो में तो मैंने आपको 100 मान के बताया था, तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन 100 के ऊपर भी हैं और कुछ भिन्न के ऊपर भी हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, ये कुछ इम्पोर्टेंट वाली भिन्न है, तो इनको आपको याद रखना है कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे 50% हैं, तो इसको अपन 1/2 लिख सकते हैं कि 1/2 भाग, क्योंकि 50% है। 25% का मतलब 1/4वां भाग। इस प्रकार से यह इम्पोर्टेंट जो भी हैं उन पर मैंने ये मार्क कर रखा है। ठीक है, तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। और 100% को 1 बोलते हैं, और कुछ ये भी हैं, तो इनको भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको लिख लीजिएगा। और देखिए, ये कैसे आता है, जैसे 4% है, तो 4% को अपन 1/25 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि जैसे 4% है, तो परसेंट की वैल्यू कितनी आती, मैंने बताया था आपको, परसेंट को हटा करके अपन 1/100 करते हैं, तो 4/100 हो गया। जब अपन काटेंगे तो 1/25 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बाकियों को भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे कर रखे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अपन क्वेश्चंस में देख लेंगे कि अपन को इसको कैसे यूज में लेना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए एक बार, कि इस क्वेश्चन को अपन 2 मेथड से कर सकते हैं। उसमें अपन पहले मेथड में अपन 100 मान कर भी कर सकते हैं, और दूसरे मेथड में अपन फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन वाले मेथड से बताऊंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि उस वाले मतलब फ्रैक्शन वाले मेथड से अपन किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों, आप पहले एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने ट्राई किया। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि इसको करना कैसे है अपन को। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम अपना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टॉम ने एक निश्चित धनराशि का 20% अली को दे दिया। अब प्राप्त धनराशि में से अली ने 25% शिक्षण शुल्क एवं 35% विद्यालय के यूनिफॉर्म पर खर्च कर दिया। इन खर्चों के पश्चात अली के पास 2800 रुपये की धनराशि शेष रह गई। तो टॉम के पास आरंभ में कितने पैसे थे? तो देखिए, टॉम ने जो है ना, एक निश्चित धनराशि का 20%, अब 20% का मतलब मैंने अभी आपको बताया उधर कि 20% को अपन बोलते हैं 1/5। ठीक है, तो उसने क्या किया, 1/5 भाग तो किसको दे दिया, अली को। अब अली ने क्या किया कि अली ने भी 25% शुल्क तो शिक्षा पर खर्च किया एवं 35% विद्यालय के यूनिफॉर्म पर खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च हो गया, 25 और 35 मिला करके हो गया अपने पास 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब हुआ 3/5। तो इतना तो उसने खर्च कर दिया। अब आगे देखिए, इन खर्चों के पश्चात अली के पास कितने पैसे बच गए, 2800। तो मतलब जो 1/5वां भाग दिया था उसका 3/5 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 2/5। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2800 रुपये। ठीक है, तो अपन को 1 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर का ऊपर गुणा किया, 2/5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, ये 2800। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 तो ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको जब सोल्व करते हैं तो अपना आंसर आता है 35,000। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए इसको कि सोल्व करके, इसको काट देंगे अपन तो 1400 बार और गुणा कर देना इसको। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यह क्वेश्चन SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जब किसी संख्या में 24 की वृद्धि होती है तो यह 110% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? अब देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे अपन कि देखिए, 24 की वृद्धि करने पर 110% हो गया। अब अपन मानते हैं कि स्टार्टिंग में कोई भी संख्या जो होती है वह 100% होती है। अब 24 की वृद्धि करने पर 110 हो गया, इसका मतलब 10% की वैल्यू दे रखी है अपन को 24।
ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 24/10। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे अपन तो 24/10 × 100। ठीक है, तो काटा तो कितना आ गया 240। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, 30 सेकंड का भी नहीं था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर करना एक बार तो ट्राई, चाहे मेरे बताने के पहले करो या बाद में करो। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि एक संख्या का 6/11 दूसरी संख्या के 22% के बराबर और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के समान है। तो तीसरी संख्या अपन को दे रखी है कि 2400 है, तो पहली संख्या का 45% कितना होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे अपन कि इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा उल्टा लेकर के चलेंगे। तो 3 संख्याएं मैं मानता हूँ A, B और C। तो C मेरे को दे रखी है 2400। अब B क्या है, तो दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर हैं। तो इसका 1/4 मतलब 2400 का 1/4 कितना हो गया 600। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 600। अब पहली जो संख्या है तो क्या दे रखा है कि पहली जो संख्या है उसका 6/11, इसका 6/11 दूसरी वाली संख्या के 22% के बराबर है, तो 22/100। ठीक है, तो कितना 6/11 किसके बराबर आया 22 × 6 के। ठीक है, तो अब 11 ऊपर गया 6 नीचे गया, तो 1 की वैल्यू आएगी 22 × 6, और 11 तो गया ऊपर और 6 गया नीचे। तो इस 6 से ये 6 कट गया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 आ गया। तो यह वैल्यू किसकी आई, पहली संख्या के। ठीक है, तो अब पहली संख्या का 45% निकालना है, तो 242 का 45% निकालता हूँ, तो 242 × 45/100, तो कितना आ गया अपने पास 108.9। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अपना 4th ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, अरे ये क्या हुआ, हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यह क्वेश्चन SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं पहले कि एक निश्चित संख्या से 60% और फिर शेष से 15% की कटौती के बाद 1428 बचा, तो प्रारंभ में संख्या कितनी होगी। तो देखिए किसी निश्चित संख्या का 60% का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितना होएगा 3/5। ठीक है, अब शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा अपने पास 2/5, मतलब 40% बच गया अपने पास। तो ये जो शेष बचा उसमें से 15% की कटौती, 15% हटाने के बाद कितना परसेंट बचेगा 85%, यानी 85/100 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1428। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब तो कुछ नहीं है, सोल्व करना है। तो 1 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये हो गया 1428 × 100 × 5/2 × 85। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो अपने पास आंसर ये वाला आता है। तो आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले क्या है एक निश्चित संख्या का 60% और शेष जो बचता है उसमें से 15% की कटौती के बाद, तो शेष कितना बचा 40%, यानी 2/5। उसमें से 15% की कटौती कर देते हैं तो 85% बचता है। 85% का मतलब अपने पास 85/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 85/100 हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है इतना, तो इस पूरे की वैल्यू निकाल ली अपन ने संख्या की, तो कितनी आएगी 4200। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला काम अपना क्या है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभय ने अपने कुल धनराशि का 30% विजय को दे दिया, और विजय ने प्राप्त धनराशि का 2/3 भाग अपनी माता को दे दिया, और माता ने प्राप्त धनराशि का 5 भाग एक दुकानदार को दे दिया। तो देखिए अब क्वेश्चन चलते हैं अपन क्वेश्चन में कि कैसे करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो अभय ने अपनी कुल राशि का 30% का मतलब 3/10 भाग किसको दे दिया, विजय को। फिर विजय ने अपने 3/10 भाग का 2/3 भाग अपनी माता को दे दिया, और माता ने 5/8 भाग तो दुकानदार को दे दिया, और उसके बाद माता के पास 600 रुपये बच गए। तो अब देखिए 5/8 तो उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 3/8 भाग। ठीक है, तो 3/8 भाग बचा, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 600 रुपये। देखिए तो 3/10 भाग तो विजय को दिया अभय ने, फिर जो ये धन आया ये भाग, इसका 2/3 भाग
2/3 भाग उसने अपनी माता को दिया और माता ने इसका 5/8 तो दुकानदार को दे दिया और 3/8 भाग बचा लिया। तो ये जो बचत है यह कितनी है, 600 रुपये। तो अब देखिए सिंपल सा है, काटना पीटना है और कुछ नहीं है। तो 3/8 मतलब 40, 600। तो अब देखिए एक की वैल्यू निकालूंगा तो 600 × 40/3, तो अपने पास कितना आया, 8,000 रुपये। ठीक है, तो 8,000 रुपये क्या आया, यह है अभय की मासिक मतलब अभय जो है उसके आरंभिक में उसके पास कितने पैसे थे, यह क्या आया, 8,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने ट्राई किया तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम अपना यही है क्वेश्चन में कि अपन को क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे अपन कि यदि किसी वस्तु पर कर को 10% कम कर दिया जाए तो कुल राजस्व वही रहता है जो पहले था, तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे अपन कि जैसे मानते हैं कि कोई भी वस्तु है तो पहले उसकी रेट क्या थी और उस पर कर। ठीक है, तो पहले रेट मैं मानता हूँ कि पहले रेट 100 थी और कर भी 100 था, तो टोटल राजस्व कितना जाता था, तो राजस्व कितना गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपये जाते थे। ठीक है, अब बाद में रेट का भी अपन को पता नहीं है, लेकिन राजस्व जो है वो 10% घट गया तो मतलब 90 जाने लग गया। ठीक है, लेकिन रेट का भी पता नहीं है, लेकिन उसने ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुल राजस्व फिर भी वही रहता है, तो मतलब फिर भी वही 10,000 हो गया। तो देखिए 90x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10,000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 को जब अपन 90 से डिवाइड करेंगे फिर काटा तो इससे अपने आंसर आया इतना %। ठीक है, तो अब देखिए यह तो बाद वाली रेट आई, मतलब इतनी रेट आई। अब देखिए पहले अपन ने 100 मानी थी, बाद में इतनी हो गई, तो कितने का डिफरेंस होया, तो अपने डिफरेंस हुआ इतने का, तो इतने प्रतिशत वह बढ़ोतरी हो गई प्रतिशत उसके मूल्य में या उसके उपभोग में। ठीक है दोस्तों, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आगे। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करते रहिए इसी प्रकार। थैंक यू।